हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल दें। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का सबसे पहले हम इसका परिभाषा करते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसको हम दो तरीके से डेफिनेशन इसका करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूले से हम डेफिनेशन कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको एक फिगर से बनाकर हम डेफिनेशन करेंगे। जो आपको बेहतर लगे वो आप याद कर सकते हैं, या दोनों याद कर ले तो और अच्छी बात है, और दोनों ईजी है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद रखेंगे, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ई इक्वल टू होता है, समझिएगा, ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। ठीक है, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, जहां एफ क्या है याद रखेंगे, एफ है बल, आवेश क्या है, ये क्या है, क्यू है आवेश, ई तो आप जानते हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहां से यदि क्यू को, जो क्यू है उसे हम एक ले लेते हैं। एक का मतलब क्या होता है, एकांक होता है, इकाई होता है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एकांक हम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जो आवेश है, आवेश को हमने एकांक ले लिया, तो जो ई होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एफ के बराबर हो जाएगी। यदि इसका मान 1 हो गया तो हम क्या लिख देंगे कि जो ई होती है वो एफ के बराबर होती है, यदि आवेश क्या हो, एकांक हो तो। ठीक है, तो यही से एफ क्या है, यहाँ पे बल है ना, तो बल का ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहीं से डेफिनेशन करेंगे, क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। तो यहां से आपको याद करना है, क्या कहना है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जस्ट इस तरीके से आपको बोलते हुए आना है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं एक बार बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा डेफिनेशन कहेंगे, उसका भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, डेफिनेशन, कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगला याद रखेंगे इसमें पॉइंट एक कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला। ठीक है, यहां से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, फॉर्मूले से इसका परिभाषा कर दिया। अब आते हैं फिगर से इसका परिभाषा करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई भी आवेश है। ठीक है, तो आवेश के हम जानते हैं चारों ओर का कोई क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये आवेश है, तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही तो हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना, तो ये विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में हमने एकांक धन आवेश ले लेते हैं। ठीक है, एकांक धन आवेश हमने ले लिया। एकांक Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हमने क्या लिया था 1, तो इसे तो हम क्या कहते हैं, एकांक धन आवेश कहते हैं। एकांक धन आवेश कहते हैं ना, या इसे हम परीक्षण आवेश के भी नाम से जानते हैं। क्या है, परीक्षण
आवेश के भी नाम से जानते हैं, या तो एकांक धन आवेश कहिए या एकांक परीक्षण आवेश कहिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो हम यहीं से डेफिनेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आवेश है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये कोई आवेश है और ये एकांक धन आवेश है। ठीक है, तो ये जो एकांक आवेश है और एकांक धन आवेश है, तो दोनों का आवेश पता है, इसका आवेश पता नहीं है कि विपरीत आवेश है, ये मतलब प्लस आवेश है कि ऋणात्मक है कि धनात्मक आवेश है, ये हमें पता नहीं है। तो इन आवेशों के दोनों आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल, तो हमें पता नहीं है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बल लग रहा होगा ना, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा होगा, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन यही कहेंगे, बहुत ईजी है। क्या कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। तो आप यहाँ से फिगर से भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको मतलब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार कोई भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है, कोई किसी का भी डेफिनेशन, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और डेफिनेशन तो आपको वहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी गणना करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो प्रूफ होता है उसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, सूत्र को प्रूफ करते हैं। तो यहां से एक ध्यान देंगे बात को। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा याद रखेंगे E = E होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है दूसरा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इसके मात्रक पर और विमीय सूत्र पर और इसके जो राशि होता है इस पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी गणना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक और विमीय सूत्र, विमीय सूत्र और मात्रक। तो यहां से हम मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम इसका मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे लिख दे रहे हैं हिंदी में, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और याद रखेंगे विमीय सूत्र पे बात किया जाए तो यदि हम इसको तोड़ते हैं तो न्यूटन का क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और कूलाम का क्या होता है, कूलाम का होता है जो I = Q/T होता है। ठीक है, Q/T, T इधर भेज दें तो IT हो जाएगा Q बराबर। तो I मतलब क्या है, I क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्पियर। T क्या है, सेकेंड है, समय है, तो हमने लिख दिया T। समझ में आया ना, तो ये हमने लिख दिया T। ठीक है, और अब इसको हम बदल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, MLT, यहाँ पे माइनस में होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, MLT-1A। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया। अब ये कैसे हुआ आपका विमीय सूत्र, ये हमने बताया है क्लास 11th में मात्रक एवं मापांक चैप्टर में, और इसको निकालना हमने सिखाया है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर मात्रक एवं मापांक, और हमारे चैनल का नाम लिख देंगे अंत में तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं उसका भी, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम इसकी गणना पर। ठीक है, इसकी गणना, तो गणना करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमने पढ़ा था कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो F = यहाँ से हमने कूलाम के नियम से सूत्र प्राप्त किया था 1/4πε0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमने प्राप्त किया था। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जाता है कि जो Q2 है, Q2 इक्वल टू 1 ले लेते हैं। Q2 को, जो Q2 है उसे हम एकांक ले लेते हैं। तो एकांक हम जब यहाँ पे Q2 इक्वल टू एकांक लेंगे तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर लेंगे। आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि Q2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 का Q1 में गुणा होगा तो Q1 ही होगा ना। अब Q जब एक ही Q है तो Q1 क्यों लिखे, Q ही लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम जानते हैं, हम इसके डेफिनेशन से ही जानते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बराबर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने अभी बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो उस पर लगने वाले आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब E जो होता है वो F के बराबर होता है। तो हम E F के बराबर हो जाएगा तो F के जगह पर हम E भी तो रख सकते हैं। तो F के जगह पर हम E रख दे रहे हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और यही जो आपका निकला, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये क्या निकला, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसको, ये तो हमें प्रूफ कर दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब आते हैं इसके बात पे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में, एक ये इधर वाला पक्ष है बराबर के इधर वाला, एक बराबर के उधर वाला, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने हैं पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में Q0 से या Q से गुणा करने पर। अब हम इस पे गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q0 E हो जाएगा, इधर Q0 से गुणा हुआ तो, और इधर हम गुणा करते हैं तो इधर हमें क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 मिलता है, और इधर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया ना, Q है और Q0 से हमने ऊपर गुणा करा दिया तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना किसका फॉर्मूला है, बल का ही तो फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे Q आप सोचिए Q1 Q2 है, यहाँ पे Q0 है। भैया बात तो एक ही है ना, यहाँ पे दोनों आवेश हमें कहे गए हैं कि दोनों आवेश क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पे Q है, Q1 है या Q2 है, दोनों आवेश अलग अलग हैं। और यहाँ पे भी दोनों आवेश तो अलग अलग है ना, तो इन दोनों आवेशों के मध्य भी लगने वाला बल ही तो समान ही होगा ना। तो इसके जगह पर ये क्या है, कूलाम का नियम ही है, तो इसके जगह पर हम F रख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर हम इन सभी के जगह पर हम क्या रख देते हैं, F रख देते हैं। F हमने रख दिया। अब Q0 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो F क्या हो जाएगा, F बाई Q0 हो जाएगा। और यही जो है, ये जो मिला, यही है दूसरा आपका प्रूफ, जो है E इक्वल टू F बाई Q, A इक्वल टू F बाई Q। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन आपको याद भी हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, यदि आप उसका अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और डेफिनेशन चाहते हैं कि याद हो जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12th का भी भौतिक विज्ञान का और क्लास 12th का रसायन विज्ञान का, और उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।